हेलो गाइस, मैं हूं हरी भास्कर और स्वागत है आपका हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए, आज के जो द हिंदू का न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, रेगुलर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें देखने को श्योर मिलेगा। जैसे ही आप 10, 15, 20, 25 एक महीने ऐसे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। देखिए, आज का जो एडिटोरियल दे रखा है, क्राइसिस इन द पेनिनसुला। अब यहाँ क्राइसिस मतलब संकट होता है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप होता है, तो प्रायद्वीप में संकट। अब देखिए, बात ये दे रखा है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, पहले इन दोनों के मध्य क्या थी कि जो कौन बातें होती रहती हैं, इन दोनों में जो एग्रीमेंट्स हो गए हैं, ठीक, दोनों आपस में जो कॉन्वर्सेशन डायलॉग्स हैं, टॉक्स हैं, वो स्टार्ट हैं दोनों के मध्य। लेकिन अभी जैसे कुछ बातें जिस तरीके से साउथ कोरिया वाले हैं, अब जहाँ पे दोनों देशों के मध्य जो जैसे जॉइंट लाइजन ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पे दो देश हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि साउथ कोरिया वाले हैं वो नॉर्थ कोरिया की तरफ जो बैलून्स हैं उनमें जो मैसेजेस लिख के वो वहाँ पे उड़ाते हैं। उस साइड में जो भी मैसेज हैं उनके द्वारा किस प्रकार के भी लिखे गए हैं। तो वहाँ पे क्या किया, इस बात से नाराज़ किम जोंग, इस नाम से सारे लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है। जो भी किम जोंग है, ख़तरनाक नाम भी है और ये अच्छा नाम भी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग के ऑर्डर पर उन्होंने क्या किया कि जो लाइसन ऑफिस है उनको उड़ा दिया गया। इस बात से नाराज़ हो गई जिस प्रकार से साउथ कोरिया वाले मैसेज बलून्स वगैरह उनके माध्यम से भेजते हैं, सेंड वहाँ से उड़ाते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बारे में बातचीत की गई है और साथ में जो कोरिया के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं, ठीक है, उनके बारे में जो एडिटोरियल में बातचीत की गई है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। The US should not give up efforts to bring the Korean talks back on track। अब यहाँ देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यूएस से पहले द आर्टिकल का यूज होता है। जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम है तो इनसे पहले भी किसका यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है। यूनाइटेड सब जहाँ ऐड किया गया है, ठीक है, वहाँ पे आप द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि शुड मॉडल है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो शुड के साथ गिव का यूज हुआ है। ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है जो शुड है वो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी सिनोनिम्स की हम बात करें तो देखिए, द यूएस शुड नॉट गिव अप एफर्ट्स टू ब्रिंग द कोरियन टॉक्स बैक ऑन ट्रैक। द यूएस शुड नॉट गिव अप, यूएस को गिव अप नहीं करना चाहिए। जो एफर्ट्स हैं उनके द्वारा बनाए गए, यूएस के द्वारा, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप मतलब करना है, सरेंडर करना होता है, ठीक है, हार मान लेना, ठीक है, उनको बोलते हैं गिव अप करना। तो एफर्ट्स को गिव अप नहीं करना चाहिए यूएस को। किसके लिए, जो भी उन्होंने जो टॉक्स हैं कोरियन के साथ जो बातचीत की उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए, ठीक है। ब्रिंग बैक ऑन ट्रैक मतलब वापस मुद्दे पे लाने के लिए, वापस ट्रैक पे लाने के लिए जो कोरियन के साथ जो बातचीत के जो एफर्ट्स थे, ठीक है, जो उन्होंने एफर्ट्स बनाए थे, उनको जो कोरियन जो यूएस को क्या करना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी यूएस ने जैसे उत्तरी कोरिया के साथ भी जैसे एक दो वो कॉन्वर्सेशन जो बातचीत हुई है इनके मध्य, ठीक है, मीटिंग वगैरह हुई हैं, तो वो किन मुद्दों पे लेके हुई है तो उनको बनाए रखने चाहिए, ठीक है। हाँ, गिव अप नहीं करना चाहिए। जो भी उन्होंने कोरियन के साथ जो अपने रिलेशंस हैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश की है, तो इस प्रकार के एफर्ट्स को बनाए रखने चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, गिव अप, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। SURRENDER, सरेंडर करना। अबंडन, ABANDON, अबंडन मतलब त्यागना, ठीक है। सीड, यील्ड, या फिर आप टर्न और बोल सकते हैं, टर्न ऑन। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वर्ड इंपॉर्टेंट है, गिव अप। गिव अप मतलब हार मान लेना। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, सरेंडर, अबंडन, सीड, यील्ड, टर्न ओवर, या फिर आप हैंड ओवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन प्रकार के वर्ड का मतलब होता है त्यागना, सरेंडर करना, अबंडन, सीड, यील्ड या फिर टर्न ओवर। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ देखिए, क्राइसिस का मतलब क्या होता है। क्राइसिस का मतलब दोस्तों संकट होता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जो किसको, जो क्रिटिकल फेज को पे पहुँच जाती है। किस पे, क्रिटिकल फेज
ठीक है, जो एक नाजुक मोड़ होता है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जो एक नाजुक मोड़ पे पहुंच जाती है उसको बोलते हैं क्राइसिस, इस प्रकार की। ठीक है, लेकिन अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, सिनोनिम्स की बहुत बार हम वर्ड पढ़ चुके हैं, जैसे कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ, CATSTROPH, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब आपदा विपदा संबंधी कैलामिटी, ये भी विपदा से रिलेटेड वर्ड होता है। ठीक है, डिजास्टर बहुत बार वर्ड आ चुका है तो ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है ये कि क्राइसिस मतलब संकट। अब संकट से रिलेटेड अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है, कैलेमिटी या फिर डिजास्टर, भारी नुकसान होने के तो मिसहैप हो सकता है, एक्सीडेंट से रिलेटेड जो दुर्घटनाएं होती है उसको मिसहैप भी बोल सकते हैं, तो एक सिनोनिम्स वो भी हो सकता है। बाकी क्राइसिस का मतलब मिसहैप, कैटेस्ट्रॉफ, कैलेमिटी, डिजास्टर, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है टॉक्स। टॉक्स मतलब बात, डायलॉग्स, कॉन्वर्सेशंस, या फिर आप बातचीत से रिलेटेड गॉसिप बोल सकते हैं, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। बाय ब्लोइंग अप ए जॉइंट liaison office on the border with South Korea and threatening to deploy troops along the demilitarized zone, North Korea is back to what it is best at, aggressive posturing with the threat of war। अब यहाँ देखिए बाई के बाद प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म, तो बाई प्रीपोजिशन है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म ब्लोइंग दे रखा है। ठीक है, तो बाई ब्लोइंग, अब ब्लो अप का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोड करना, ठीक है, विस्फोट के द्वारा उड़ा देना। तो बाई ब्लोइंग अप ए जॉइंट लिएजन ऑफिस, अब एक जो जॉइंट लिएजन जो ऑफिस थी, ठीक है, उसको ब्लोइंग अप के द्वारा, ठीक है, उसको उड़ाकर, ब्लो अप करना मतलब उड़ाकर, कहाँ पे है जो ऑफिस, ऑन द बॉर्डर पर विद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ, एंड थ्रेटनिंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स अलॉन्ग द डीमिलिटराइज्ड जोन, और यह डराते हुए थ्रेट करना मतलब डराना होता है। ठीक है, एंड थ्रेटिंग, अब देखिए पहले ब्लोइंग दे रखा है एंड से पहले, ठीक है, तो फिर आप आगे भी आईएनजी फॉर्म दे रखा है ब्लोइंग अप, और यहाँ थ्रेटनिंग, तो आईएनजी फॉर्म वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, यहाँ पे थ्रेटनिंग, एंड थ्रेटनिंग टू डिप्लॉय, और डराते हुए, डिप्लॉय करना मतलब क्या होता है, लोकेट करना, तैनात करने को बोलते हैं डिप्लॉय करना, एंड तैनात किसको करना, ट्रूप्स, सैनिकों को, अलॉन्ग द डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, जो डीमिलिटराइज्ड जो जोन है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो सेना वगैरह रहते हैं, जो रिमूव करके, मिलिट्री फोर्स को रिमूव करके वहाँ पे तैनात करना। नाउ नॉर्थ कोरिया इज़ बैक टू वॉट इट इज़ बेस्ट एट। अब नॉर्थ कोरिया वापस आ गई है, जैसे गब्बर इज़ बैक वैसे नॉर्थ कोरिया इज़ बैक, कहाँ पे, टू वॉट इट इज़ बेस्ट एट, कि वो जिसके लिए बेस्ट होती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जिस चीज़ के लिए बेस्ट जानी जाती है, ठीक है, अब वो वहाँ बैक हो चुकी है, नॉर्थ कोरिया इज़ बैक। अग्रेसिव पॉस्चरिंग विद द थ्रेट ऑफ वॉर। ठीक है, जो भी युद्ध से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें जो अग्रेसिव, आक्रामक जो पॉस्चरिंग होता है, आक्रामक जो एक लुक होता है उसका, आक्रामक जो पोज होता है, दिखावा होता है, जिसके लिए वो जानी जाती है, वो तो नॉर्थ कोरिया वापस आ गई है। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जहाँ बॉर्डर पे जो एक ऑफिस बनी हुई है उसको ब्लो अप करके, उसको उड़ा के, जो कहाँ पे बॉर्डर पर है, साउथ कोरिया के साथ बनी हुई है नॉर्थ कोरिया की, उनको उड़ाकर फिर वो क्या कर रही है कि वहाँ डीमिलिटराइज जोन पे, वहाँ पे ट्रूप्स, सैनिकों को तैयार करके, उनको तैनात करके, अब नॉर्थ कोरिया जिस चीज़ के लिए, जिस आक्रामक दिखावे के लिए वो जाने जाती है युद्ध में, तो वो उस दिखावे के रूप में वापस आ गई, जिसके लिए वो बेस्ट होती है। यहाँ देखिए सिंपल सी लाइन थी, यहाँ से लेके सेंटेंस, यहाँ तक एक सेंटेंस था, आईएनजी फॉर्म थी प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है, ये एक ऑफिस का नाम है, लिएजन मतलब भी कनेक्शन होता है वैसे। ठीक है, लिएजन मतलब जो रिलेशनशिप होती है उससे रिलेटेड जो ये ऑफिस बनाई गई है। ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। डिप्लॉ मतलब तैनात करना होता है, लोकेट करना। ठीक है, लोकेट करना होता है, डिप्लॉय मतलब, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, Troubles began in the peninsula early this year after a deadline the North dictated to the US to achieve progress in the denuclearization talks expired on December 31st.
अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ यहाँ से लेके एक सेंटेंस है, तो ट्रबल्स मतलब जो भी मुश्किलें हैं, बिगेन है वो बिगिन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या है, बिगेन। तो मुश्किलें हैं वो शुरू हुई थी इन द पेनिनसुला अर्ली, जो प्रायद्वीप है वहाँ पे बहुत जल्दी ही। कब, यहाँ देखिए दिस ईयर, इस साल, आफ्टर डेडलाइन। एक डेडलाइन एक टाइम की लिमिट होती है, ठीक है, डेडलाइन बोलते हैं ना, ठीक है, एक जो टाइम की एक लिमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेडलाइन। तो एक डेडलाइन के बाद द नॉर्थ डिक्टेट टू द यूएस, जहाँ पे नॉर्थ ने क्या किया था, यूएस को डिक्टेट किया था। डिक्टेट करना मतलब कमांड दिया था, उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे, आदेश दिए थे, किसके लिए, टू अचीव प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को अचीव करने के लिए, ठीक है, प्रगति को अचीव करने के लिए, इन द डी न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है, डी न्यूक्लियराइजेशन है उस पर, ठीक है, किसके लिए। अब यहाँ देखिए टॉक्स, जो भी डी न्यूक्लियराइजेशन की जो बातचीत हुई थी और जो एक्सपायर्ड कब हुई, मतलब जो बातचीत का जो मुद्दा रखा था उन्होंने जिस डेट को, वो डेट जो एंड कब हुई, तो December 31 को जो एंड हो गई थी, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल सा सेंटेंस है, एक साथ हमें पढ़ना है। अब देखिए जो मुश्किलें तब शुरू हुई थी, जब शुरुआत में क्या हुआ था कि 31 जो तारीख दे रखी थी December 1 है, जब उनको जो डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स थी उसके बारे में डिस्कस करना था, उसके बारे में जो बातचीत हुई थी, उसमें जो नॉर्थ ने क्या किया था कि इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए यूएस को उन्होंने कमांड दिया था, एक आदेश दिया था, ठीक है। यहाँ देखिए आगे, North Korea has conduct missiles tests this year, sending warning signals to Seoul and Washington। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेके एक सेंटेंस ही है, तो देखिए नॉर्थ कोरिया जो उत्तरी कोरिया है, हैज़ कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया है, निर्माण किया है, किसका, मिसाइल्स का, इस साल। तो मिसाइल जो प्रिकसेंट्स हैं उनका भी उन्होंने, जो नॉर्थ कोरिया ने इस साल कंडक्ट किया है उनको। अब सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स टू सियोल एंड वाशिंगटन, और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया है, वाशिंगटन और जो सियोल हैं उनको क्या किया है, वार्निंग भी सेंडिंग की है, ठीक है। यहाँ देखिए हैज़ है, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं आप, तो यहाँ हैज़ के बाद कंडक्ट दे रखा है, तो ये एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। यहाँ देखिए The latest crisis was triggered by anti-North defector groups that sent out propaganda leaflets via balloons across the border। यहाँ देखिए The latest crisis was triggered, जो अभी वर्तमान का जो क्राइसिस संकट है was triggered, वो एक्टिवेट हुआ, ठीक है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो was के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो वो कब ट्रिगर हुआ, एक्टिवेट हुआ बाई एंटी नॉर्थ डिफेक्टर, जब अगले दूसरे वाला जो ग्रुप है, ठीक है, जिस प्रकार नॉर्थ एक कोरिया है तो उसके अपोजिट जैसे साउथ कोरिया है, तो इस प्रकार के ग्रुप के द्वारा उन्होंने क्या किया गया, सेंट आउट प्रोपगेंडा लेफ्टलेट्स वाया बैलून्स अक्रॉस द बॉर्डर, जब उन्होंने क्या किया, बैलून्स के द्वारा बॉर्डर के उस पार, ठीक है, जब कुछ प्रोपगेंडा मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं प्रोपगेंडा। तो कुछ जो भी इन्फॉर्मेशंस थी, ठीक है, उनको सेंड आउट किया गया एक उस बॉर्डर के उस पार, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, तब ये लेटेस्ट जो क्राइसिस है वो क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ, एक्टिवेट हुआ। अब यहाँ देखिए वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोपगेंडा मतलब इन्फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिफलेट्स मतलब क्या होता है, लिफलेट्स मतलब जो आप सूचना वगैरह जिसके माध्यम से आप पहुँचाते हैं, पैम्पलेट वगैरह होते हैं ना, बुकलेट वगैरह, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, एंगर्ड बाय द साउथ्स रिफ्यूजल टू क्रैक डाउन ऑन देम, Pyongyang has severed hotlines, demolished the liaison office and is planning to deploy troops along the border, ठीक है। अब देखिए एंगर्ड बाय द साउथ रिफ्यूजल, अब यहाँ देखिए इस बात से क्रोधित, किसके द्वारा, एंगर मतलब क्रोधित, किस बात से क्रोधित, बाय द साउथ रिफ्यूजल, जब साउथ का जो रिफ्यूजल आया, रिफ्यूज करना मतलब मना करना होता है, तो यहाँ रिफ्यूजल के द्वारा जब वो एंग्री, अब यहाँ देख क्रैक डाउन ऑन, ठीक है। अब यहाँ क्रैक डाउन ऑन मतलब क्या होता है, जो भी उन्होंने मेजर्स किए थे, उपाय किए थे, उसके विरुद्ध कुछ गंभीर कार्य करना, उसको बोलते हैं हम क्रैक डाउन ऑन।
ठीक है, टेक सीवियर मेजर्स अगेंस्ट किसी के विपरीत। तो इनके मध्य इसके विपरीत उन्होंने जब वो क्रोधित हुए जब उनके जो रिफ्यूजल था उसके विपरीत। अब यहाँ देखिए पायोंगयांग हैड सीवियर हॉटलाइंस। तो देखिए पायोंगयांग ने क्या कर दिया था, हॉटलाइंस को क्या कर दिया, सीवियर कर दिया, ठीक है, बिखेर दिया, ठीक है, उनको नष्ट कर दिया। डेमोलिश द लिएजन ऑफिस, और जो लिएजन ऑफिस थी इसको भी क्या कर दिया, डेमोलिश, ठीक है। डेमोलिश मतलब क्या होता है, टू कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने को डेमोलिश बोलते हैं, नष्ट करना कंप्लीट तौर से। एंड इज प्लानिंग, और वो प्लान कर रहा है किसकी, टू डिप्लॉय मतलब तैनात करना, ठीक है, किसको तैनात करना, अब यहाँ देखिए ट्रुप्स, सैनिकों को अलोंग द बॉर्डर के साथ, ठीक है। देखिए पूरा सिंपल सा सेंटेंस अगर आप पढ़ें तो यहाँ देखिए साउथ का जो रिफ्यूजल था उससे क्रोधित होकर जो पायोंगयांग ने क्या किया कि हॉटलाइंस को नष्ट कर दिया, ठीक है, उनको स्प्लिट कर दिया, बिखेर दिया, सीवियर मतलब बिखेरना। और उन्होंने जो लिएजन जो ऑफिस थी उसको डेमोलिश कर दिया, डेमोलिश मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, नष्ट कर दिया। और अभी वो क्या प्लान बना रहे हैं कि बॉर्डर के अलोंग, बॉर्डर के पार क्या करें, वो ट्रूप्स हैं, सैनिक हैं, उनको क्या करें, डिप्लॉय करें, उनको तैनात करें, उनको लोकेट करें। आगे देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ देखिए यहाँ देखिए टेंसन्स नाउ रिस्क रोलिंग बैक वॉट एवर लिटिल वॉज अचीव थ्रू एंगेजमेंट ओवर द पास्ट 2 years। अब यहाँ देखिए टेंसन्स नाउ रिस्क। अब जो टेंसन्स है, टेंसन्स वह किस बात की है, इस बात की कि रिस्क लें वो, ठीक है, किसकी रिस्क लें, रोलिंग बैक वॉट एवर लिटिल वॉज अचीव थ्रू आउट एंगेजमेंट ओवर द पास्ट 2 years। 2 साल से उनके मध्य जो भी इंगेजमेंट हुआ था, ठीक है, 2 साल से जो भी उनके मध्य जो बातचीत हुई थी, जो सुलह हुई थी, अब उनको वापस अचीव करें वो, ठीक है। वॉट एवर लिटिल वॉज अचीव, जो कुछ भी नगण्य रूप में क्या जो भी उन्होंने अचीव किया था उनको वापस वो रोल बैक करें। तो रिस्क इस बात पे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी उन्होंने क्या किया, अचीव किया था 2 साल से, पिछली 2 साल से आपस में, तो इनको वापस वो रोल बैक करें। तो रिस्क इस बात को लें वो, तो टेंशन इस तरीके से बढ़ रहे हैं। लिटिल नगण्य के लिए यूज में लेते हैं आप, इसका मतलब होता है कि ना के बराबर, लिटिल का मतलब न के बराबर होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी नगण्य रूप में या मुश्किल से जो कुछ भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, इसका आप अर्थ ये निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे, यहाँ देखिए दोस्तों, साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर किम योन चुल रिजाइंड ऑन फ्राइडे एंड सियोल हैज ऑल्सो मूव टू चार्ज द डिफेक्टेड ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ देखिए साउथ कोरिया के जो यूनिकरण जो मिनिस्ट्री हैं किम जोंग, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया फ्राइडे को। एंड सियोल हैज ऑल्सो मूव टू चार्ज द डिफेक्टेड ग्रुप्स, और जो डिफेक्टेड ग्रुप्स हैं उनमें सियोल ने भी क्या किया, उन्होंने भी चार्ज करने के लिए मूव किया है, कदम उठाया है। सिंपल सा एक सेंटेंस है, यहाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है बस। अब यहाँ देखिए डे से पहले आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो फ्राइडे से पहले ऑन का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ याद रखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप जनरली ऑल्सो का यूज करते हैं, और मैन वर्ब से पहले जहाँ भी आप सेंटेंस वगैरह बनाएं, तो इस प्रकार का आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, बट दीज मूव्स आर अनलाइकली टू ईज टेंशंस एज द रियल प्रॉब्लम इज द स्टॉल इन द टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूरा एक सेंटेंस है, परंतु ये जो मूव्स हैं, ये कदम है, मूव्स हैं प्लूरल, तो आर का यूज हुआ है। अनलाइकली टू ईज टेंशंस, अब ये टेंशंस को कम करने वाले प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि जो एज द रियल प्रॉब्लम इज द स्टॉल इन द टॉक्स, जो वास्तविक प्रॉब्लम है वो क्या है, टॉक्स में स्टॉल होना, ठीक है। स्टॉल मतलब बंद होना, बातचीत का बंद होना, स्टॉक का ब्लॉक होना, स्टॉल मतलब आप ब्लॉक बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं। तो बातचीत का स्टॉल बंद होना वो क्या है, वो एक रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टॉल मतलब ब्लॉक होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। तो बातचीत का बंद होना, ब्लॉक होना, उनमें ये एक रियल प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए दोस्तों, 2 years after US President Trump and North Korean leader Kim Jong meet in Singapore to discuss denuclearization, little has been achieved in that direction। अब यहाँ देखिए छोटी छोटी सेंटेंस, ये सिंपल से सेंटेंस हैं।
2 ईयर्स आफ्टर 2 साल के बाद यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग मेट, वो मिले कहाँ पे, सिंगापुर में, टू डिस्कस, ये बातचीत करने के लिए डी न्यूक्लियराइजेशन, ठीक है, डी न्यूक्लियराइजेशन के बारे में उन्होंने क्या किया, बातचीत करने के लिए उन्होंने एक डिस्कस किया, बातचीत की। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उन्होंने बातचीत की, बातचीत को बढ़ावा दिया, इस दिशा में उन्होंने बहुत कुछ पाया या नहीं पाया, कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि लिटिल का यूज हुआ है, ठीक है। लिटिल का मतलब नए के बारे में उन्हें मिला। इस दिशा में, जिस दिशा में उन्होंने बातचीत की सिंगापुर में, उससे उन्होंने कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इससे उन्होंने लिटिल रूप में, मतलब नगण्य रूप में उनको मिला। यहाँ देखिए दोस्तों आगे, It is likely that the North is now trying to get back Mr. Trump's attention. It is likely that, ये इस प्रकार का प्रतीत होता है, likely to का मतलब संभावना के रूप में, तो इस प्रकार की प्रतीत होता है that the North is now trying, North था वो ट्राइंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, to get back Mr. Trump's attention. Mr. Trump हैं, उनका जो अटेंशन है, उनका जो ध्यान है, वापस लाने के लिए, ठीक है। गेट बैक मतलब वापस उनके ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कर रही है नॉर्थ, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ देखिए आगे, देयर वर नो हाई होप्स ऑफ ए क्विक सॉल्यूशन to the US North Korean rivalry. It goes back to the 1950 to 15-3 Korean War when Mr. Trump and Mr. जो किम met, ठीक है। यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए, देर से सेंटेंस का स्टार्ट है तो इन्वर्जन अप्लाई होता है, बहुत बार हम न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। इन्वर्जन का अप्लाई होने का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। यहाँ देखिए, देर के बाद वर्ब का यूज हुआ है, पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले। हाई जो होप्स हैं, उम्मीदों के लेकर वर आया है, तो देयर वर नो हाई होप्स, कुछ उच्च उम्मीदें नहीं थी, ऑफ ए क्विक सॉल्यूशन की जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, टू द यूएस नॉर्थ कोरियन रिवेलरी, जो भी यूएस नॉर्थ कोरियन की जो रिवेलरी है, ठीक है। रिवेलरी का मतलब आप जो भी उनके प्रति कंपटीशन बना हुआ है, विरोध बना हुआ है, उनका जल्दी से सॉल्यूशन हो जाए, उससे तो उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी इतनी जल्दी। इट गोज़ बैक टू द 1950-53 कोरियन वॉर, ये वापस वहाँ चला गया है जो 1950 से 1953 के मध्य जो कोरियन वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें वापस ये उस बातचीत या उस मुद्दे पे वापस चला गया है। जब क्या किया था मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम मेट, जब मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम मिले थे, ठीक है, 1950 से 1953 के बाद जो कोरियन वॉर था, तो ये वापस उसी मोड पे चला गया है। ये देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, स्टिल द समिट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन ए न्यू डायरेक्शन इन रिलेशंस। अभी भी जो समिट मतलब सीकर जो वार्ताएं आपस में मेल जोल है, वो जो है अपॉर्चुनिटी, वो क्या है कि अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर था, ठीक है, वॉज था है, तो इसका मतलब अवसर था टू ओपन ए न्यू डायरेक्शन इन रिलेशंस, कि उनके जो रिलेशंस हैं उनके संबंध में एक न्यू डायरेक्शन आए, ठीक है, एक नया मोड़ आए, तो इसके लिए वो एक जो समिट था वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी था, एक अच्छा अवसर था। मिस्टर किम had in principle agreed to denuclearization in return for the lifting of America sanctions. अब जो ट्रम्प थे, वो जो मिस्टर किम थे, वो क्या थे, वो इस सिद्धांत के रूप में सहमत हो गए थे। एग्री टू मतलब सहमत होना, किससे, जो डीन्यूक्लियराइजेशन था, ठीक है, उनके जो सिद्धांत के रूप में वो सहमत हो गए थे इस प्रकार से कि इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ अमेरिकन सेक्शंस, कि अमेरिकन के जो सैंक्शंस हैं, प्रतिबंधताएँ हैं, ठीक है, उनको वो वापस ख़त्म कर दें, ठीक है, फॉर प्रिविजन के बाद लिफ्ट। तो इस प्रकार का जो सैंक्शंस थे, प्रतिबंध थे, ठीक है, इस प्रकार के जो संबंध उन्होंने बनाए थे, उनके जो जो न्यूक्लियराइजेशन थे, इसके संबंध में वो क्या हो गए थे, उसके जो सिद्धांत के रूप में वो सहमत भी हो गए थे। बट टॉक्स स्टॉल्ड एज द यूएस इंसिस्ट ऑन कंप्लीट वेरीफिएबल एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन बाय नॉर्थ कोरिया इन रिटर्न फॉर एनी कंसेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, बट जो टॉक स्टॉल्स, परंतु जो बातचीत है वो स्टॉल मतलब अभी भी नहीं पता था, स्टॉल मतलब बंद होना, ब्लॉक होना, रुकना, ठीक है, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट जो यूएस था, उन्होंने इंसिस्ट दिया, जोर दिया, कंप्लीट वेरीफिएबल मतलब कंप्लीट पूर्ण और जो निरीक्षण
निरीक्षण है उस पर, और एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन, ठीक है। और जो डीन्यूक्लियराइजेशन था उसके जो निरीक्षण है उसके जो कंप्लीट है, ठीक है, उन पे उन्होंने क्या दिया था, पूरा इंसिस्ट ऑन दिया, जोर दिया। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, ठीक है। जब भी जोर देने की बात की जाए तो इंसिस्ट के साथ आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जो भी क्या किया गया कि नॉर्थ कोरिया बाय नॉर्थ कोरिया इन रिटर्न ऑफ एनी कंसेशन, किसी भी छूट कंसेशन के द्वारा नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये चीज़ की गई, ठीक है। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि वो था कि जो टॉक्स थी वो बंद थी, और जो यूएस ने क्या दिया, इस चीज़ों पे जोर दिया, जिस चीज़ें थी वेरीफिएबल, कंप्लीट और इरिवर्सिबल जो डीन्यूक्लियराइजेशन थे उनके द्वारा छूट जो जोर दिया गया। लेकिन वो क्या गया, किसी भी छूट के द्वारा नॉर्थ कोरिया के द्वारा क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। यहाँ देखिए आगे, द नॉर्थ कोरियंस वर वेरी particularly because of the US history of going after dictators such as Saddam Hussein of Iraq and Muammar Gaddafi of Libya or its breaching of the Iran nuclear deal। यहाँ से एक सेंटेंस है, द नॉर्थ कोरियंस वर वेरी मतलब कोशिश होता है, WARY मतलब सावधानीपूर्ण। तो जो नॉर्थ कोरियंस थे वो क्या थे, सावधान थे, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ, विशेष रूप से क्यों, कि जो US के जो US हिस्ट्री ऑफ गोइंग आफ्टर डिक्टेटर्स मतलब क्या होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी उनके निरीक्षणाधारी थे, ठीक है, जो भी उनके तानाशाही थे, ठीक है, उनको बोलते हैं डिक्टेटर्स। तो जो US की हिस्ट्री थी तानाशाहियों के जाने के बाद, ठीक है, जैसे सदाम हुसैन थे इराक के, और मुअम्मर गद्दाफी थे लीबिया के, और इट्स ब्रीचिंग, ठीक है, और इनकी जो ब्रीचिंग थी, ब्रीच मतलब स्प्लिट, इनका जो बिखराव था, ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर जो डील थी, ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उनका ब्रीच हो जाना, उनका टूट जाना, ठीक है, स्प्लिट मतलब उनका बिखर जाना, ठीक है। तो देखिए जो कोरियंस थे वो बहुत सावधान थे, पर्टिकुलर विशेष रूप से अगर देखें, ठीक है, कि जो भी कि US की जो हिस्ट्री थी, US का जो इतिहास है, उनके जो तानाशाही है, उनके जाने के बाद का, जिस तरीके से इराक के सदाम हुसैन और गद्दाफ़ी थे जो लीबिया के, तो उनका जो और उनकी जो डील भी हुई थी, उनका क्या वो क्या हो गई थी, ब्रीच हो गई थी, स्प्लिट बिखर गई थी, टूट गई थी, जो ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी वो। यहाँ देखिए, मिस्टर किम्स रिजिम ऑफर्ड ए स्टैग्ड अप्रोच, जो मिस्टर किम की जो रेजिम का मतलब शासन होता है, उन्होंने एक स्टेज अप्रोच को क्या किया है, ऑफ़र किया है, मतलब एक स्टेज रूपी उन्होंने तैनात किया, एक मंच तैयार किया है। जो भी किंग का शासन रहा है उन्होंने एक मंच तैयार किया है। इट पुट ए फ्रीज ऑन न्यूक्लियर टेस्ट एंड ऑफर टू, यहाँ देखिए दोस्तों, इट पुट ए फ्रीज ऑन न्यूक्लियर टेस्ट एंड ऑफर टू शट इट्स योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब उन्होंने क्या किया है, इट पुट ए फ्रीज ऑन न्यूक्लियर, ठीक है, पुट ए फ्रीज ऑन, ठीक है, पुट ए फ्रीज ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ए फ्रीज का मतलब होता है टू स्टॉप करना, ठीक है, पुट ए फ्रीज इसका मतलब होता है टू स्टॉप, क्या होता है, टू स्टॉप मतलब रोकना, ठीक है। तो यहाँ देखिए फिर पढ़ रहे हैं, तो रोकना, तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर के टेस्ट है उन पे रोक लगा दी, एंड ऑफर टू शट, और शट करने के लिए कहा, रोकने के लिए किसको, योंगब्योन जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है उसको भी रोकने के लिए कहा, उसको भी शट करने के लिए ऑफ़र दिया। तो उन्होंने पहले यहाँ एक इम्पोर्टेंट वर्ड दिया कि पुट ए फ्रीज, ठीक है, पुट ए फ्रीज ऑन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, रोकना, ठीक है। तो इस प्रकार की उन्होंने दोनों चीज़ों को रोकने के लिए कहा। यहाँ देखिए, The US and South Korea could have responded of these measures and keep the talks on track। यहाँ देखिए US और जो साउथ कोरिया हैं could have responded, उन्होंने वो responded दे सकते थे, ठीक है, to the measures इन उपायों के, and keep the talks on track, ठीक है, और वो अपनी जो बातचीत हैं, ठीक है, वो भी ट्रैक पे रख सकते थे। on less contentious issues,
अब इससे भी कम जो कॉन्टेंट इश्यूज़ थे, कंटेंटिस जो इश्यूज़ मतलब जो विवादास्पद जो इश्यूज़ मुद्दे हैं, इनसे भी कम, सच एज डिक्लेयरिंग अ फॉर्मल एंड टू द कोरियन वॉर, जैसे कि फॉर्मल जो युद्ध है, कोरियन वॉर है, उसको समाप्त करके, उसको समाप्ति की घोषणा करके, बोथ कोरियंस आर स्टिल टेक्निकली एट वॉर, दोनों जो कोरियाज हैं वो अभी क्या हैं, तकनीकी रूप पे अभी युद्ध में हैं, मतलब उनके मध्य जो बातचीत कॉन्वर्सेशन वो सही साबित नहीं हुई है। एन एग्रीमेंट कुड हैव बीन अचीव्ड एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक समझौता है वो सही ढंग में आ सकता है यदि वो क्या करें कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए के संबंधित जो उपाय मेजर्स हैं वो उनके द्वारा किया जाए। बट दैट रोड वॉज नॉट टेकन, पर इस प्रकार का जो मार्ग है वो उन्होंने नहीं अपनाया, ठीक है। वॉज नॉट टेकन पैसिव का स्ट्रक्चर है, रोड का मतलब सड़क होता है, लेकिन यहाँ आप रास्ते से रिलेटेड रख सकते हैं, इस प्रकार का जो रास्ता वो नहीं अपनाया गया। वर्ष इससे भी खराब है, यूएस एंड साउथ कोरिया वेंट एड विद देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इससे भी ज़्यादा यूएस और जो साउथ कोरिया हैं वो दोनों आगे बढ़ती रही, वेंट एड आगे गई, आगे बढ़ी, किसके द्वारा, विद देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। जॉइंट जो मिलिट्री थी, ठीक है, इसके साथ वो आगे बढ़ते रहे, उनके मध्य कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई और इनके साथ ही वो आगे बढ़ते रहे। यहाँ देखिए मिस्टर ट्रंप इज़ नाउ ग्रैपलिंग विथ मैनी प्रॉब्लम्स एट होम, ग्रैपल मतलब स्ट्रगल करना होता है, क्या, स्ट्रगल, ठीक है, और ग्रैपलिंग मतलब स्ट्रगलिंग। तो मिस्टर ट्रंप है वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जूझ रहे हैं वो किसके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, मैनी प्रॉब्लम्स एट होम, अपने घर पे, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे यूएस में जो ट्रंप है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। फ्रॉम द कोरोना वायरस आउटब्रेक मतलब सडन इंक्रीज, जिस प्रकार से कोरोना वायरस का सडन ब्रेक हो गया, ठीक है, अचानक से बढ़ जाना कोरोना वायरस का, सडन इंक्रीज हो जाना। एंड सैगिंग इकोनॉमी, सैग करना मतलब कम होता है, ठीक है, स्लम्प तेज़ी से कम होना, इकोनॉमी का तेज़ी से कम होना। टू एंटी रेसिम्स प्रोटेस्ट्स, और इस प्रकार के जो जाति विवाद हैं उनके विरोध में, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना कर रहा है जो ट्रंप सरकार है वो। स्टिल इफ़ ही डजेंट वांट हिज टू समिट्स विद मिस्टर किम टू बी मियर फुटनोट्स ऑफ हिस्ट्री, इफ़ यदि वो ही डजेंट वांट, यदि वो नहीं चाहते हिज टू समिट्स, उनकी जो दो शिखर वार्ताएँ थी किम के साथ, वो केवल क्या है, केवल हिस्ट्री को केवल फुटनोट्स हैं, कि मतलब मीर मतलब केवल वो दिखावी रूप में भी हैं। तो देखिए ही शुड टेक मेजर्स, उनको आप टू रिसीव टॉक विद नॉर्थ कोरियन एंड पुश द पेनिनसुला बैक टू नॉर्मल। तो उन्होंने क्या करें, ही शुड टेक मेजर्स, उनको इस प्रकार के डिसीजंस लेने चाहिए, ठीक है, मेजर्स लेने चाहिए टू रिवाइव टॉक्स की वापस बातचीत हो उनके मध्य विद नॉर्थ कोरिया के साथ, एंड पुश द पेनिनसुला बैक टू द नॉर्मल सी, और वापस वो क्या लाएँ, पेनिनसुला को, जो भी प्रायद्वीप को वापस उसी स्तर पर ले आएँ, वापस नॉर्मल स्तर पर ले आएँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंपल सा एक आज का एडिटोरियल था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्राइसिस इन द पेनिनसुला, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड थे इसके इंपॉर्टेंट, तो डिस्कस किया हमने बारे में। फिर मिलेंगे हम मंडे को एक नए एडिटोरियल के साथ, द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।